Question is, during the turning of a 20 millimeter diameter steel bar at a spindle speed of 400 rpm, a tool life of 20 minutes is obtained. When the same bar is turned at 200 rpm, the tool life becomes 60 minutes. Assume that Taylor's tool life equation is valid. When the bar is turned at 300 rpm, the tool life in minute is approximately option A 25, option B 32, option C 40 and option D 50. देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक स्टील बार है जिस पे टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, तो उसमें दो तीन केसेस दिए हुए हैं। तो चलिए सबसे पहला केस हम लोग देख लेते हैं। तो डाया जो है हमारा स्टील बार का, दैट इज गिवन एज 20 millimeter एंड दिस डाया विल बी सेम फॉर ईच केस। तो चलिए देख लेते हैं केस वन। केस वन में स्पिंडल स्पीड N1 मान लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू दी हुई है 400 rpm एंड टूल लाइफ दैट इज T1 की वैल्यू दी हुई है, टूल लाइफ इज गिवन एज 20 minutes। केस टू में सेम बार है, यानी डायमीटर सेम है। N2 दिया हुआ है हमारा, द वैल्यू ऑफ N2 इज 200 rpm and tool life is T2 is 60 minutes। क्वेश्चन में बोलता है कि टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन वैलिड है। टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन क्या है हमारा? टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन इज वैलिड। इसका मतलब ये होता है Vt to power n is equal to constant is valid। उसके बाद क्वेश्चन में पूछता है कि when the bar is turned at 300 rpm, थर्ड केस, केस 3, अगर हमारा बार N3 is equal to 300 rpm पे रोटेट करता है, तो उस केस में टाइम क्या होगा? तो बहुत आसानी से इस केस में भी हम लोग टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमको यहाँ पे इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। टेलर्स टूल लाइफ का जो इंडेक्स होता है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये फाइंड आउट कर लेंगे तो आसानी से कोई भी दो केस लेकर के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टूल लाइफ। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इस n को फाइंड आउट करना है। तो चलिए पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं केस 1 और केस 2 में। लगा देते हैं टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। तो V1 T1 टू पावर n इज इक्वल टू V2 T2 टू पावर n। अब यहाँ पे देखिए, इस केस में कटिंग स्पीड नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे स्पिंडल की स्पीड आरपीएम में दी हुई है, और यहाँ पे जो इक्वेशन हम लोग लगाते हैं ये मीटर पर मिनट में हम लोग यूज करते हैं। तो डायमीटर सेम है, तो डायमीटर सेम है। अगर फॉर्मूला देखूं मैं V का, तो V को हम लोग लिखते हैं पाई dn बाई 1000 मीटर पर मिनट। तो अगर इन दो केसेस को भी हम कंपेयर करेंगे तो पाई डी इक्वेट करेंगे अगर, तो पाई डी और 1000 दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, ओनली n विल बी रिमेनिंग। तो हम इसे आसानी से n के टर्म्स में भी चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो n1 t1 टू पावर n इज इक्वल टू n2 t2 टू पावर n। यहाँ पे हम लोगों ने केस 1 और केस 2 को इक्वेट किया है। तो चलिए n1 देख लेते हैं। 400 इंटू T1 है हमारा 20 टू पावर n इज इक्वल टू n2 इज गिवन एज 200 इंटू T2 इज 60 टू पावर n। 2 टाइम्स में कट जाएगा। उसके बाद इसे हम लोग n की वैल्यू यहां से जब हम लोग कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे तो n की वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी 0.6309। n की वैल्यू हम लोगों को मिल गई तो बहुत आसानी से हम लोग T3 फाइंड आउट कर लेंगे किसी भी दो केस को कंपेयर करके। तो चलिए कंपेयर कर लेते हैं केस 1 और केस 3।
यहां पे मैं लिख देता हूं बाई केस 1 एंड केस 2, बाई केस 1 एंड 2, बाई केस 1 एंड 3। केस 1 और 3 को हम कंपेयर कर लेते हैं, उसकी सहायता से हम लोग T3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या लिखेंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे n1 T1 टू पावर n इज इक्वल टू n3 T3 टू पावर n। n1 की वैल्यू है 400, T1 की वैल्यू 20, n की वैल्यू भी हमें मालूम है 0.6309, 0.6309 is equal to n3 is given in the question, that is 300 into, now we have to find out the value of T3, पावर हो जाएगी 0.6309। okay, so from here very easily we will be able to find out the value of T3 to power 0.6309 is equal to 4 into 20 to power 0.6309 divided by 3, and finally T3 is equal to 4 into 20 to power 0.6309 divided by 3 whole power 1 divided by 0.6309. So after solving this by the help of calculator, we will get the value of T3 as 31.55 minutes. So it is very near to 32. So in this question, option B will be the correct answer.